नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो पाम का स्ट्रक्चर है वो आपके रेक्टेंगुलर हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। फायर एलिमेंट हैंड में जो नेचर होता है वो बेसिकली इमोशनल और इम्पेशेंट देखने को मिलता है। इम्पल्सिव भी होते हैं, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स यहाँ देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जल्दी किसी काम से ऊब जाने की योगों को भी निर्मित करता है, क्योंकि लगातार फ्लक्चुएशंस करियर में, पार्टनर में या लाइवलीहुड में करते रहना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में वैरायटी बहुत ज़्यादा देखना है या वैरायटी हर चीज़ में पसंद करना एक आदत होती है। स्फूर्ति में काम करने की योग्यता होती है, एम्बिशियस होता है नेचर। और इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा कभी किसी प्रकार का जोखिम यानी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। और ऑब्वियसली आपका थर्ड फिंगर का लेंथ भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस कंडीशन में यह रिस्क टेकिंग नेचर बिल्ड करता है, जिसके तहत कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी इस कंडीशन में बिल्ड होती है, तो सिर्फ खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के बदौलत जीवन में ज़्यादा तरक्की करते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो भी कुछ करेंगे सब खुद के दम पर करना यहाँ पसंद करते हैं। और आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रहने वाले होते ही नहीं है, आप जैसे जहाँ तक हेट करते हैं रिस्ट्रिक्शंस को। बहुत अच्छे बिजनेस लीडर इस कंडीशन में बन सकते हैं, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बन सकते हैं। अपने पैशन को फॉलो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सेल्फ मेड लक आपके पाम में हर जगह अवेलेबल है। यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर इश्यूज रह सकता है। इसके पीछे रीज़न है ये मोल। अगर किसी भी कारण से ये मोल अभी आया है या पहले से है, या फिर यह धब्बा भी अगर है, तो लिटिल फिंगर पे ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में हमेशा फॉर्च्यून में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज, ट्रबल या प्रॉब्लम आती है। कोई काम एक मेहनत में बनता नहीं है, रुक रुक करके काम बनता है। और क्योंकि मरकरी फिंगर के ऊपर बिल्ड है, तो मरकरी कारक होता है बिजनेस का। तो इस कंडीशन में जब मोल होता है, तो अगर कोई प्रोमिनेंट बिजनेस के विषय में सोच रहे हैं तो वो करने में डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन एक अच्छा योग इसमें ये देखने को मिलता है कि अगर ठेकेदारी का काम, यानी इन द सेंस की कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग एज अ एजेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, कोई भी अगर इस कंडीशन में काम किया जाए जो कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग हो, उन सब में ग्रोथ अच्छा मिल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि मरकरी, माउंट या फिंगर, इनमें से कहीं भी मोल जैसा साइन जब होता है, तो इस कंडीशन में परफेक्ट पार्टनर फाइंड करने में डिफ़िकल्टीज आती है, या देरी देखने को मिलती है मैरिज के रिगार्डिंग, या मैरिड सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर इश्यूज ये देता है। ये सब अगर कॉम्बिनेशन फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इन्फॉर्म करें, क्योंकि डिपेंड करता है कि कई मरतबा मोल होता है लेकिन उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं बिलोंग करती है ग्रह गोचर में कि उतने पेंडिंग कर्मस क्लियर हुए या नहीं हुए। तो आप कंफर्म करेंगे, उसके बाद इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा। लिटिल फिंगर की बात करें तो लिटिल फिंगर के लिए शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में थोड़ा कम्युनिकेशन एरर होता है। कई मरतबा आधे अधूरे ज्ञान के साथ ही या आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। बचपन में स्टेज फियर होता है या बोलने में डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है। बचपन की यादें कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक नहीं होती, ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिला होता है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बचपन में देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन में क्या दिक्कत होती है कि सही समय पर अपने मन की बात कह नहीं पाते, ये थोड़ा माइनर इशू होता है। और कंसिस्टेंटली काम करने में डिफ़िकल्टीज इस कंडीशन में आती है, क्योंकि पंचुअलिटी, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन या फिर कमिटमेंट को लिटिल फिंगर ही मेंटेन करती है। और जब यहाँ पर ऐसे मोल जैसा साइन हो या ये फिंगर शॉर्ट हो, तो इन सभी चीज़ों में बहुत हाईली डिफ़िकल्टीज मेंटेन होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए कभी बिना सोचे समझे कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट क्रिएट होने लगती है। और कभी भी कोई भी जैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फाइलिंग हुई या सिग्नेचर हुआ, इसको बहुत ही जो है एहतियात बरत के इन सब में सिग्नेचर करना चाहिए या डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रखना चाहिए। अदरवाइज़ बहुत सारे डॉक्यूमेंट इधर उधर गुम होते हैं, या चीज़ों को रख करके भूल जाना, या फिर गलत सिग्नेचर कहीं पे कर देना, ये सब माइनर कॉम्बिनेशन यहाँ क्रिएट होते हैं। सिर्फ इसी जगह से इतना इशू है,
बाकी तो ओवरऑल पाम का स्ट्रक्चर या लाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। थर्ड फिंगर की लाइन जब स्ट्रांग होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर, मतलब यानी कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं आप जैसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेजियस नेचर इस कंडीशन में हो जाता है। और सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होती है कि सिर्फ खुद के मेहनत पराक्रम कोशिशों की बदौलत ही जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। विदाउट एनी हेल्प खुद के एफर्ट से ग्रोथ करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस कंडीशन में क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत होती है। फर्स्ट फिंगर की लाइन तकरीबन शॉर्ट है, जो कि डाउन टू अर्थ किस्म के नेचर को दर्शाता है। और बेसिकली इस कंडीशन में आप जैसे ज़्यादा थोड़े हिडन नेचर के होते हैं, बहुत ईजिली अपने इमोशंस को शो नहीं करते, थोड़ा रिजर्व टाइप का पर्सनैलिटी होता है, झूठ दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ टॉलरेंट किसी चीज़ को नहीं कर पाते, थोड़े से एरोगेंट भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आगे से रहकर की मदद करना यानी बिग हार्ट यानी पुअर लोगों की आगे से मदद करने की योग्यता प्राप्त होती है। जब लाफिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बहुत एकदम खुल करके हंसने वाले देखने को मिलते हैं। इन सब की कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हर जगह पे फिट हो पाने के योग या किसी भी समय किसी भी प्रकार का काम या जुगाड़ अच्छे करने के योग यह निर्मित कर देता है। फैमिली से थोड़ा दूर रहने के योग माइनर यह क्रिएट कर देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट कर रही है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना। लेकिन फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। तथ्यों के साथ अपने बात को कहने की सुनने की आदत आपके अंदर यहाँ रहने वाली है। और यहाँ यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, लेकिन ओपन है तो पैसा आएगा, जीवन में रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशन में खुद के दम पर अपना आलिशान घर बना पाने में या कम्फर्ट्स अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये जो ओपन यव चिन्ह है ये दो इशू देता है। बेफिजूल के पैसे खर्च इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कंसिस्टेंटली कोई काम होने में डिफ़िकल्टीज आती है। ओम का उच्चारण करना, मेडिटेशन करना, दान धर्म जैसी चीज़ों में हमेशा इंगेज रहने से पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और ये इश्यूज ओवरकम हो जाते हैं। यहाँ पर भी बात करते हैं डायरेक्ट आपके जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पर जब भी एक प्रकार से मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी होती है और कोई एक रेखा काट करके जाती है तो ये हल्का सा गर्डल का साइन क्रिएट करता है। बहुत प्रोमिनेंट गर्डल साइन नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, ये दोनों कॉम्बिनेशन यह क्रिएट करता है। शिव जी की आराधना करने से या इसका जो रेमेडी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद जाकर के मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, ये वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट आते हुए देखने को मिलता है। जितने भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन इन सब के अलावा अवेलेबल है, ये सब बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नेचर, अप्रोच एंड जुनूनियत किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर्स इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हाई थिंकिंग अप्रोच ही देता है। और इन सब के अलावा फिर जो आड़ी रेखाएं हैं ये सब सिंपैथेटिकल नेचर और पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। आगे से रहकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर, एनिमल लवर होने जैसे योगों को निर्मित कर देता है। तो जुपिटर ओवरऑल रिस्पॉन्ड आपका ठीक कर रहा है एक्सेप्ट फैमिली और मैरिड लाइफ। तो इस कंडीशन में नॉलेज अच्छा रहेगा, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन ठीक रहेगा और नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऐसा जुपिटर कराता है। सैटर्न माउंट के ऊपर मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को क्रिएट करती है। इस कंडीशन में मल्टीपल थॉट्स एक समय पर चल रहे होते हैं या फिर अनेकों प्रकार के काम को एक समय पर करते हुए देखने को मिलते हैं। फोकस में कमी हो जाती है, डेफिनेटली अर्निंग सोर्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन टेम्परेरी बेस्ड अर्निंग या लक यह क्रिएट करता है। आपके हथेली में जितने भी लक लाइन है वो निकली है कहाँ से? लाइफ लाइन से। ये 2, 3, 4 माइंड लाइन से निकली हुई लक लाइन सेल्फ मेड होती है। तो यहाँ पर जब इस प्रकार की लक लाइन देखने को मिलती है तो खुद के द्वारा जो भी इनिशिएटिव लेते हैं उन सबसे लाभ मिलता है, लेकिन कोई भी लक लाइन प्रोमिनेंट बेस्ड सैटर्न तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? क्योंकि बीच में ही काम को रोक देते हैं या काम में परिवर्तन हो जाता है। आपका डिज़ायर बहुत एक्सट्रीम लेवल की उत्पन्न होती है, एक्शन लेते हैं, कंसिस्टेंसी ना होने के कारण काम में रुकावट, देरी होने जैसे योग निर्मित होते हैं। पहला लक इन्हेंस हो रहा है या क्रिएट हो रहा है 26 एंड 8 के मिड में, तो इस पीरियड में बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया तो ग्रोथ अच्छी मिली। दूसरा लक यहाँ पर क्रिएट हो रहा है अराउंड 40, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर बहुत बड़ा आप इनिशिएटिव लेंगे और उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा डिज़ायर या एम्बिशन कंप्लीट हो सकता है। घर का सुख हो पाना या फिर बहुत बड़े लेवल का कोई ना कोई यहाँ पर वर्क करना, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर ये लक लाइन पहुँची हुई है, यहाँ देख सकते हैं
तो माइंड लाइन के ऊपर जब ये लक लाइन पहुंचती है और धीरे से ये कनेक्शन बिठा रही है सैटर्न से, तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा, तो बहुत बड़ा डिज़ायर एम्बिशन या बहुत बड़े लेवल का काम एक ऐसा होगा जिसमें आपको इंटरनल पीस सेटिस्फेक्शन या जो अर्निंग है बहुत बेहतरीन और कंफर्टेबल अमाउंट की हो पाएगी। और ये एज 40, हार्डली 41 का एज, 6 से 8 महीने ऊपर नीचे ले लीजिए, लेकिन 40 से 41 का पीरियड है ये। 44 और 45 के एज के मिड में अप्रोक्सीमेटली आप किसी नियर एंड डियर को खोएंगे, क्योंकि एक पर्सन यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है। और जस्ट 40 के एज के बाद में ही आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा सुटेबल हो रही है। 40 के पहले तक की लाइफ लाइन देखिए, पूरी की छोटी छोटी स्ट्रगल्स के साथ चल रही है। इसके बाद में कोई भी ऐसा मेजर स्ट्रगल लाइन है ही नहीं। फिर एक अनदर लाइन निकली हुई है, और ये तो अराउंड 58 और 60 का पीरियड है, जिसमें भी आप, और उस उम्र में भी आप कोई ना कोई नया काम करेंगे या इनिशिएटिव लेंगे। इसके अलावा जो इस प्रकार के बायफोर के साइन होते हैं, ये मल्टीपल ट्रैवलिंग्स को इंडिकेट करता है और एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस होने जैसे योगों को निर्मित करता है। यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर आए तो यहाँ आप देख सकेंगे कि एकाएक आपकी जो लक लाइन है माइंड लाइन से क्रॉस होकर के सीधे के सीधे स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस पीरियड को अगर जज करेंगे तो यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये डिनोट करता है उम्र अराउंड 34 से लेकर के तकरीबन यहाँ पर पीरियड हो जाएगा आपका 39 का, कि इस पीरियड में कहीं ना कहीं काम है आपके पास, लेकिन उस काम के रिगार्डिंग ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल नहीं पा रहा है। 40 के बाद में क्या हो रहा है कि लक लाइन एकदम से पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लाइफ लाइन से लक लाइन क्रिएट हुआ है। तो माइंड लाइन से जब लक लाइन पॉजिटिव होने लगती है तो बुद्धिमत्ता काम में बहुत अच्छा चलने लगता है, या किसी भी पर्टिकुलर वर्क के प्रति स्पेशलाइजेशन या एक प्रकार से स्किलफुलनेस क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों रेखाएं पैसा भी अच्छा देती हैं, काम के रिगार्डिंग कमी नहीं होती और काम के रिगार्डिंग इनफैक्ट सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। ये रेखा हार्ट लाइन पर रुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली डबल सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगा, लेकिन जो इनिशिएटिव आप 40 के एज के आसपास में लेंगे उसी से लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ मिल पाएगा। ये इस बात को प्रमाणित कर रही है। ये रेखा सपोर्टिव लाइन है जो कि आपको अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करके दे रही है। इसलिए एट द एंड सैटर्न रिस्पॉन्ड अच्छा करो, और वी सिंबल का साइन ध्यान रखें, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है, लेकिन एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा भी जाता है, खर्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको भाग्य में यानी आपके लक में, फेट में, वेल्थ में, वर्क में कोई कमी नहीं होने देगा। कभी भी पैसा, धन, लोगों, कोई भी ऐसी कमी इस कंडीशन में नहीं होती है। और एक अनदर जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं सैटर्न से निकल के जुपिटर के मिड में जा रहा है, जुपिटर और सैटर्न के मिड में, इस कंडीशन को कहते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। अंधभक्ति नहीं होती, लेकिन हाँ स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं। जैसे सदगुरु जी हो गए, श्री श्री रविशंकर जी हो गए, इन सब लोग जो महात्मा हैं या ओशो है, इन सब का आइडियोलॉजी आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा सुटेबल या इन सब के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए देखने को मिलते हैं। सूर्य के ऊपर आए तो सूर्य के ऊपर आप देख सकेंगे कि अमाउंट आपका अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतरीन है। ये फॉर्मेशन देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में रहते रहते थोड़ा सीरियसनेस नेचर हो जाना, एकांत पर एक किस्म का व्यक्तित्व हो जाना, भीड़ से अलग रहना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना या खुद को समय देना, ये सब कॉम्बिनेशन ही देता है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भीड़ में या लोगों से घिरे रहना पसंद ही नहीं करते, या भीड़ से दूर ही रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक बहुत छोटा सा आपका फिश का सिंबल बनता दिखाई पड़ रहा है। ये फिश सिंबल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन हो जाता है, क्योंकि ये वेल्थ का, सक्सेस का, नेम रिस्पेक्ट का, गुडविल का साइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि ये साइन अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से लूज हो रहा है। और दूसरा ये है कि सनलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके पैरेलल में जितनी भी ये रेखाएं हैं, सब के सब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल को ही बढ़ा रही है, बेफिजुल की टाइम वेस्ट करा रही है। जितनी सारी जब रेखाएं सूर्य पर होती हैं तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, और हमेशा किसी न किसी दूसरे काम से इन्फ्लुएंस होते हुए पाए जाते हैं। इसलिए अनेकों कार्यों में हाथ डालना या अनेकों प्रकार के काम करने की चेष्टा यानी मन होना, इन सब के कारण दिक्कत क्या होती है कि फोकस में कमी हो जाता है, विजन में कमी हो जाता है, क्लैरिटी क्लियर नहीं हो पाती, और आधे अधूरे ज्ञान होते हैं, आधे अधूरी स्किल्स होती है, बार बार जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो जितना एक्सपेक्टेड गेन से सक्सेस यहाँ मिलना चाहिए उतना फिर नहीं मिल पाता है। ये फिश सिंबल क्या करेगी, कभी भी जीवन में काम की, पैसों की, नेम रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं देगी। आप जहाँ भी जाएंगे रिस्पेक्ट कमाएंगे। और ये जो सूर्य रेखा एक अनदर चल रही है इंडिपेंडेंटली, ये सूर्य रेखा आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने, झुकने नहीं देगी। इस कंडीशन में रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है क्रिएट करके देता है, और जो भी कुछ अर्जित करते हैं सब खुद के दम पर करते हैं। बाकी जितनी रेखा है ये सब लेट सक्सेस की निशानी हो जाती है, इसलिए इस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है।
यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हल्का सा इस प्रकार का फॉर्मेशन बिल्ड हो रहा है जिसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल होना, और इस कंडीशन में थोड़ा मजाकिया, हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर यह क्रिएट कर देता है। ये इसी रीज़न के कारण मरकरी माउंट पर आपकी मल्टीपल लाइनों की अवेलेबिलिटी है, जिसके कारण बहुत जल्दी अट्रैक्शन होना, ये सामने वाले को अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत जल्दी रिलेशन में आना। लेकिन टेम्परेरी रिलेशंस को भी यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी है, तो इस कंडीशन में जो अट्रैक्शन है या अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें माइनर चेंजेस होते रहते हैं। इसका लाभ क्या मिलेगा आपको कि आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज हो जाएगा, सिंपैथेटिकल नेचर रहेगा, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा वो हमेशा आपसे जुड़ा ही रहेगा, खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सिंपैथेटिकल है, या बहुत अच्छे हीलर हैं आप। बिजनेस सेंस से अलग ऑब्वियसली बहुत अच्छा देता है, और इस कंडीशन में कैलकुलेशन जैसी चीज़ों में भी माहिर या पकड़ अच्छी देखने को मिलने लगती है। क्रिएटिविटी ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा होता है, और चार्मिंग पर्सनैलिटी ये दे देता है। ये सब कॉम्बिनेशन मरकरी के आ रहे हैं, इसलिए जीवन में इस कंडीशन में भी काम की, धन की कोई भी कमी होती नहीं है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता, तो ज़्यादा लंबे समय तक इस कंडीशन में दुखी नहीं रहते, और आगे से रहकर के दूसरों की मदद करने की आदत इसी रेखाएं करा देती हैं। हृदय रेखा की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी जो हार्ट लाइन है, यहाँ से सीधे निकलते हुए बेसिकली बाइफोर्क का साइन इसने सैटर्न के ऊपर जो है बिठा करके रखा है। तो सैटर्न के ऊपर जब भी बाइफोर्क के साइन होते हैं तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और थोड़ा कामुक किस्म का प्रवृत्ति देता है। इसके अलावा कुछ शाखा यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही हैं, जिसके कारण इमोशनल हर्ट होने के चांसेस 36 से 38 में, और एक दिखा रहा है 44 से 46 के मिड में। इन दोनों पीरियड में थोड़ा इमोशनल सेक्रीफाइस आपको किसी न किसी वे में करना पड़ेगा, या इमोशनल हर्ट होने के चांसेस आपके जीवन में रहेंगे। लाइफ लाइन की और माइंड लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपके आइलैंड के फॉर्मेशन छोटे छोटे अवेलेबल हैं, और इंडिपेंडेंसी उम्र 22 के बाद में मिल रही है, तो इसी उम्र के बाद से जीवन में प्रगति, खुशहाली आते हुए देखने को मिल रहा है। वरना रिस्ट्रिक्शन, ऑब्लिगेशंस, ट्रबल मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे ज़्यादा दिख रहा है। फिर जब ऐसे बाइफोर्क के साथ लाइफ लाइन या माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो जीवन में एक नया शुरुआत होता है, या खुशियाँ, समृद्धि बढ़ती है। मेंटल लेवल पे स्ट्रेस अगेन 32 से 34 के मिड में था। माइंड लाइन का फॉर्मेशन ठीक जा रहा है। माइंड लाइन की रेखाएं अधिकतर यहाँ पर मरकरी की तरफ देख रही हैं, बहुत सारी रेखाएं। तो इस कंडीशन में बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क, कंसल्टेंसी और सेल्फ एम्प्लॉयड होने जैसे तमाम तरह की योगों और इनसे मिलने वाले लाभ को दर्शा रहा है। और एक अनदर माइंड लाइन स्ट्रेट चल रही है, ये माइंड लाइन आपकी शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहना और शॉर्टकट में काम कराना, स्टेप बाय स्टेप आपसे काम नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो लोग रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, या जो लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटिकल वर्क करते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप काम करना यहाँ पर और पंचुअलिटी के साथ काम करना पसंद करते, वो सब आपके अंदर में मोस्ट प्रोबेबली नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि माइंड लाइन शॉर्ट है, चुस्ती फुर्ती, फटाफट काम करने की टेंडेंसी होती है। कोई मतलब नहीं कितना स्टेप है, क्या कोई मतलब नहीं क्या रूल्स रेगुलेशन है। रात में, आधी रात में उठ करके कभी काम करेंगे, कभी दिन में काम करेंगे, कभी सुबह करेंगे, डिपेंड करता है मूड पे। तो ये माइंड लाइन, शॉर्ट माइंड लाइन बेनिफिट कहाँ देती है? शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत अच्छे बना पाते हैं, उन गोल्स को इवन अचीव भी कर पाते हैं। और जुगाड़ू किस्म का व्यक्तित्व अगेन ये क्रिएट कर देता है, और किसी भी तरह का काम, किसी भी तरह का, यानी शाम दाम दंड भेद कुछ भी प्रयोग कर आप निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। नेगेटिविटी इसमें क्या होती है कि लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस नहीं ले पाते, बिना प्रोकॉन्स एनालिसिस किए गए काम से सिर्फ थोड़े समय के लिए बेनिफिट मिलता है, और इस कंडीशन में फोकस में बहुत एक्सट्रीम लेवल की कमी होती है। इसलिए सिर्फ कुछ मत करिए, एक समय पर एक ही काम करिए, एक लंबी योजना बना करके काम करिए, बहुत अच्छा माइंड लाइन आपको रिस्पॉन्ड करेगा। और बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क में जाइए, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी अच्छा लगेगा और दिमाग भी इवन बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो रिलेशन के रिगार्डिंग 2 बार स्ट्रेस या स्ट्रगल आता मेजरली दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ पर उम्र ये हो जाएगा 33 से 35 के एज के मिड में। दूसरा यह दिखाई पड़ रहा है अराउंड 42 और 44 के मिड में। इन दोनों पीरियड में थोड़ा जो है माइनर स्ट्रेस आपको रहेगा। बाकी लाइफ लाइन का तो फॉर्मेशन ठीक है, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। सपोर्ट आपके जीवन में दूसरों का मिला, लेकिन सपोर्टिव लोग बदलते गए। ऐसी लाइन सपोर्टिव लोगों को बदलते रहती है। सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल होता है और आगे भी आपको
किसी न किसी का सपोर्ट मिलते रहेगा। इंटरनल मार्स में मंगल का कनेक्शन मांगलिक भी बनाता है और इस कंडीशन में जब एग्रेशन आता है तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है तो शारीरिक मजबूती देगा, आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है तो मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाता है। इस कंडीशन में जब भी कोई फोकस अच्छा किसी चीज़ पर रखते हैं या फोकस रख लेते हैं तो उस टारगेट को अचीव करने के साथ कैसे भी अगर उस काम को करा लेते हैं। मंगल योद्धा है तो इस कंडीशन में गोल कंप्लीट करते, लेकिन कंडीशन ये है कि शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरा, जब भी किसी से हैंडशेक करेंगे या मिलेंगे बहुत मजबूती से आप मिलेंगे और तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे, या फिर जो भी स्ट्रेसफुल यहाँ से आपके जीवन में सिचुएशन आएगा उसमें आप बहुत ज़्यादा कूल कामली रिएक्ट करने के नहीं तो बहुत स्ट्रांगली उन सिचुएशन को टेकल हैंडल कर पाएंगे। यानी नकारात्मक परिस्थितियों से सरलता से निकलने की योग ऐसा मंगल दर्शाता है। शुक्र डेवलप्ड ज़्यादा है, लग्जरीज कंफर्ट्स के बहुत शौकीन है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, उसके नीचे बात ही नहीं करते, यूनिक चीज़ें पसंद आती हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी और बहुत ज़्यादा ही लग्जरीज इंटरटेनमेंट और प्लेजर के खोज में देखने को मिलते हैं। यहाँ की आड़ी रेखा सब अननेसेसरीज वरीज देती है, बार बार रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल दे देती है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके ओवरऑल लाइफ में अब नहीं पड़ने वाला है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल ओवरऑल बेटर हो सके। शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, कभी भी जीवन में सुख सुविधा संसाधन, स्वास्थ्य हानि या कम आयु ये सब कुछ भी नहीं होगा। अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख सुविधा समृद्धि और तमाम तरह के फैसिलिटीज़, रॉयल्टी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल आपकी लाइफ में यह शुक्र देंगे। केतु की स्थिति देखी जाए तो सामान्य है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फिश साइन नहीं है, बट यस बायफोर्के के साइन ट्रैवलिंग्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं यहाँ पर। और आपका जो चंद्र है वो भी डेवलप ठीक है, मनमोजी किस्म का नेचर है, मन की ज़्यादा सुनते करते हैं, जितना हो सके अपने आप को सकारात्मक रखें। नेचर लवर आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं, नेचर के जितना हो सके करीब रहा करें, यह आपके मन को बहुत शांत रखेगा, मन विचलित नहीं होगा। और शिव जी की आराधना करना, ओम का उच्चारण करना, मेडिटेशन करना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट इस कंडीशन में हो जाता है। ऐसा चंद्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में ग्रोथ दिला देता है, होटल मैनेजमेंट के काम में सक्सेस मिलती है, ट्रैवलिंग और फॉरेन के रिगार्डिंग किसी भी काम से लाभ अच्छा मिलता है। और जो माइनिंग सेक्टर हो गया, रिसर्चिंग सेक्टर हो गया और वो सारे काम जिसका डायरेक्ट कनेक्शन फॉरेन से भी होता है या ज़मीन के नीचे का जो भी काम होता है उन सबसे भी लाभ बहुत अच्छा इस कंडीशन में मिल पाता है। काल्पनिकता अच्छी होती है तो राइटिंग स्किल्स या पढ़ने लिखने की जो सक्षमता योग्यता है वो भी ऐसा चंद्र अच्छा देता है। खान पान और घूमने फिरने का शौकीन बनाता है। मनी ट्रायंगल प्योरली इनकम्प्लीट है, पैसा आएगा ठीक, रुकने नहीं वाले, खर्चे ज़्यादा रहेंगे और एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड ही खर्च जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना ज़रूरी है आपके लिए। बात करें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी देख सकेंगे कि लेफ्ट हैंड से रेखा सीधे डिक्लाइन हुई है, तो डीप थिंकर हुए हैं 22-23 की उम्र के बाद से। सबसे अच्छा खासा सपोर्ट आपको जो मिला है वो मिला है 24 से लेकर के 36 के एज के आसपास तक, और सबसे बड़ा जो ग्रोथ या सक्सेस मिलने वाला है वो अराउंड 40 और 41 के एज में ही मिलने वाला है, और उसके बाद में आपकी बिजनेस में ही जाने के चांसेस 100% है। यहाँ पर भी छोटे मोटे फिश के सिंबल माइनर से बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं, तो इसका प्रेडिक्शन देना ठीक नहीं रहेगा अभी। आउटर मास पे जब भी सीधी खड़ी रेखा होती है तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करती है। ऐसे साइन हमेशा कोर्ट कचहरी का मामले में विजय दिला देते हैं। अगर किसी प्रकार का डेब्ट लोन लेकर के काम करे तो उस लोन को चुका पाते हैं। किसी प्रकार का रोग ऋण शत्रु कुछ भी अगर ये होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको आगे से रह करके कुछ नहीं करना, सिर्फ यही एक कंडीशन है। जो व्यक्ति आपके जीवन में कंपटीशन के रूप में आएंगे, आपको बुरा करने के रूप में आएंगे या फिर आपको तकलीफ देने के रूप में आएंगे, वो खुद ही ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको आगे से कुछ नहीं करना। आपका मंगल वास्तव में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मंगल तो जो है यहाँ पर डिफेंस में भी सक्सेस बहुत एक्सट्रीम लेवल का दिला देता है। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।